जिस बुद्धि में संसारिक मान बढ़ाई, आदर, धन संग्रह, विषयजन्य सुख आदि का महत्व नहीं रहता, केवल परमात्म विषय का विचार ही रहता है, उस बुद्धि की प्रसन्नता अर्थात स्वच्छता से वो सात्विक सुख पैदा होता है। तात्पर्य है कि संसारिक संयोगजन्य सुख से सर्वथा उपरत होकर परमात्मा में बुद्धि के विलीन होने पर भी सुख होता है, वह सुख सात्विक है। यहाँ एतत् कहने का भाव यह है कि यत जो सात्विक सुख है तत् वह परोक्ष है, अर्थात उसका भी अनुभव नहीं हुआ है, अभी तो उस सुख का केवल उद्देश्य बनाया है, जबकि राजस और तामस सुख का अभी अनुभव होता है। इसीलिए अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का त्याग करने में कठिनता आती है और लक्ष्य रूप में भी सात्विक सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए किया हुआ रसहीन परिश्रम अभ्यास आरंभ में जहर की तरह लगता है। तात्पर्य यह है कि अनुभवजन्य राजस और तामस सुख का तो त्याग कर दिया और लक्ष्य वाला सात्विक सुख मिला नहीं, उसका रस अभी मिला नहीं, इसीलिए वह सात्विक सुख आरंभ में जहर की तरह प्रतीत होता है। राजस और तामस सुख को अनेक योनियों में भोगते आए हैं और उसे इस जन्म में भी भोगा है। इस भोगे हुए सुख की स्फूर्ति आने से राजस और तामस सुख में स्वाभाविक ही मन लग जाता है, परंतु सात्विक सुख में उतना भोगा हुआ नहीं है, इसलिए इसमें जल्दी मन नहीं लगता। इस कारण सात्विक सुख आरंभ में चित्त की विष की तरह लगता है। वास्तव में सात्विक सुख विष की तरह नहीं है, प्रत्युत राजस और तामस सुख का त्याग विष की तरह होता है। जैसे बालक को खेल कूद छोड़कर पढ़ाई में लगाया जाए तो उसको पढ़ाई में कैदी की तरह होकर अभ्यास करना पड़ता है, पढ़ाई में भय नहीं लगता, तथा इधर उच्च श्रृंखला खेल कूद छूट जाता है तो उसको पढ़ाई विष की तरह मालूम देती है। परंतु यहाँ बालक पढ़ता रहे और 1-2 परीक्षाओं में पास हो जाए तो उसका पढ़ाई में मन लग जाता है, अर्थात तो उसको पढ़ाई अच्छी लगने लग जाती है, तब उसकी पढ़ाई के अभ्यास की रुचि प्रियता होने लगती है। वास्तव में देखा जाए तो सात्विक सुख आरंभ में विष की तरह उन्हीं लोगों के लिए होता है जिनका राजस और तामस सुख राग है, परंतु जिनको संसारिक लोगों से